जहाँ तक हमको पता है कि कॉलेज तक हम लोग सेफ है, कॉलेज के अगर बाहर निकलते हैं तो सेफ नहीं फील करते। लोग कुछ बोलेंगे मैम? कोई मतलब नहीं है मुद्दा से आप लोगों को? राजनीति का मतलब होता है शुद्ध राजनीति। अभी जो देख रहे हैं सिर्फ गोली बंदूक बम पिस्तौल की राजनीति चल रही है। कल यहाँ पर मारपीट हुई है, ये भी खबरें खूब आई है, पत्रकारों के साथ भी अभद्रता हुई है, तो गुंडागर्दी का अड्डा क्या यह विश्वविद्यालय बन गया है? ऐसे कई सवाल सोशल साइडों और चीजों रही थी। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता चला, मेरे पापा कॉल किए हैं कि बाहर में वही फायरिंग ये सब जो भी हुआ है, मारपीट हुआ है। वीमेंस कॉलेज में फायरिंग हुआ और यहाँ पे मारपीट हुआ है। आप चश्मा उस्मा लगा के भौकाली टाइट के हैं जी? नहीं, हम आपसे बात करेंगे, उनके बाद इनसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? चश्मा उस्मा लगाए हुए एक्टर टाइप। मुझे एक्टर नहीं है भाई, छोटा भाई लड़ रहा है। सारा कुछ साफ रहता है, सारा कुछ। हाँ, पढ़ाई लिखाई होती है? हाँ, सारा कुछ होता है। जैसे ही टाइम पास होता है? नहीं, पढ़ाई होता है, डेली होता है, डेली क्लासेस होता है हमारा शहर से। प्रोफेसर साहब खाली अटेंडेंस पूरा करते हैं? नहीं, यहाँ पढ़ाया जाता है। राजद से नहीं, हम लोग जेडीयू राजद से ही हैं। आपको पार्टी नहीं पता है मगर सपोर्ट नहीं, एक्चुअली हम उतना कॉलेज कैंपस में शांति है ना? हाँ, शांति तो है। से हम लगातार जुड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। कई यहाँ पर छात्र भी दिखे हैं। थोड़ा सा आप लोग खड़ा हुए हैं कि प्रचार में आए हैं? हम प्रचार में, हमारा प्रत्याशी है और इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। क्यों जिताना चाहते हैं धीरज कुमार? हम लोग के लिए बहुत काम किया है बेसिकली। नहीं, हम ज्योग्राफी से पीजी कर चुके हैं और सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे हैं। दलीय लोग अच्छा काम करते हैं। निर्दलीय लोग से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है, जो लोग काम करे उसको जिताना चाहिए। गोलीबारी का कुछ नहीं हो, यहाँ प्यार और सम्मान का उपयोग हो रहा है। महिला के साथ हमेशा भैया खड़ा रहे हैं। चुनाव प्रचार में जाएंगे, आपके उम्मीदवार बोले जी? मैं उम्मीदवार किसान बेटा है, किसान का बेटा है। आया नहीं ना जा रहा है किसी उम्मीदवार को या किसी कारण से किया? हम लोग तो चाहते हैं, अभी बहुत सारी मगध महिला की लड़की लोग आने वाली है। अभी कुछ लोग घर पे, कुछ लोग क्लास की वजह से नहीं आ रही है। पूरा मगध महिला और पूरा वीमेंस कॉलेज। नमस्कार, देख रहे हैं झकास और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हैं पटना विश्वविद्यालय महिला कॉलेज में। यहाँ पर हम अभी चुनाव चल रहा है, उसको लेकर जानने समझने आए हैं। यहाँ का माहौल गर्मा गर्मी भरा रहा है। कल भी यहाँ से कई खबरें आई है गर्मा गर्मी का। अभी यहाँ होगा प्रचार प्रसार करते लोगों से हम अभी बातें करेंगे। आप लोग चुनाव प्रचार किस काम देखते हैं, लोग उसी को वोट देते हैं। तो हम काम यहाँ करता है। जैसे देखिए, वाइस प्रेसिडेंट पे नीतीश कुमार खड़ी हुए हैं, वो बहुत काम किए लगातार। हम लोग 2 साल हम लोग का मगध महिला में हुआ है लगातार। वो वीमेंस कॉलेज, मगध महिला वाणिज्य पटना कॉलेज में जाके लड़की का लिए हैं कि हाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं। और मेन उन लोग का मुद्दा क्या है कि जैसे मगध कॉलेज में 5 ही मुद्दा ही आ रहा है, लगा हुआ है, वाईफाई का पासवर्ड तक नहीं के लिए, और बहुत सारा जैसे और बीबीए में फैसिलिटी नहीं है, जीतते हैं सब पे काम करेंगे वो तो वो बहुत काम कौन क्या नाम? कुमार वाइस प्रेसिडेंट पे खड़ी हुए हैं। किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय वो। हाँ, तो वाइस प्रेसिडेंट पे हम लोग सारे पैनल को नहीं, सारे पैनल के बारे में हम लोग नहीं जानते, बट वाइस प्रेसिडेंट पे नीतीश कुमार को जानते हैं। प्रेसिडेंट पे नीतीश कुमार, मतलब राजद के छात्र जो यहाँ वो लगातार। एक बार क्या हुआ था ना कि नहीं, जैसे हम भी खड़ी होने वाले थे, मेरा इनवैलिड हो गया था कॉलेज काउंसिलर। यहाँ पर हम जैसे मगध महिला कॉलेज में कुछ मुद्दा है, यहाँ क्या कुछ कमियां हैं, एक आध जरा और हमें बता दें। मगध महिला में तो मुद्दा गर्ल्स से रिलेटेड आपको पता है, वेंडिंग मशीन नहीं है, वाईफाई तक हम लोग को जानने नहीं मिलता, जबकि कॉलेज में वाईफाई लगा हुआ है। प्लस फैन प्रॉपर काम नहीं करता है, घड़ी प्रॉपर काम नहीं करता है, हम लोग टाइम देखने के लिए बार बार फोन निकालना पड़ता है अगर स्मार्ट वॉच नहीं लगाए हुए तो। और बीकॉम बीबीए में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है ना कि टीचर क्या बोलती है ना हम लोग को सुनाई तक नहीं देता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सही कैंडिडेट। यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा सेफ्टी के लिए भी बातें आ रही है। कई कमेंट बाजियां, छेड़छाड़, ऐसी कुछ बातें हैं क्या यहाँ? देखिए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कॉलेज के भी बना है उसमें। हाँ, वेटिंग लॉन्च तक ही बॉयज लोग को जाने मिलता है। जहाँ तक हमको पता है कि कॉलेज तक हम लोग सेफ है, कॉलेज के अगर बाहर निकलते हैं तो सेफ नहीं फील करते हैं। कल यहाँ पर मारपीट हुई है, ये भी खबरें खूब आई है, पत्रकारों के साथ भी अभद्रता हुई है, तो गुंडागर्दी का अड्डा क्या यह विश्वविद्यालय बन गया है? ऐसे कई सवाल सोशल साइडों और चीजों पर चल रहा है। क्या कुछ कहिए? हाँ, हम तो यही बोलते हैं ना कि सही कैंडिडेट को वोट करिए, गुंडागर्दी वाले को वोट करिएगा तो फिर गुंडागर्दी 1 साल तक झेलना पड़ेगा। उन लोग कुछ करते नहीं है, जीतने कौन लोग कर रहा है ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो कॉलेज के अंदर थी, मैं पैम्पलेट बांट रही थी। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता चला, मेरे पापा कॉल किए हैं कि बाहर में वही फायरिंग ये सब जो भी हुआ है, मारपीट हुआ है। वीमेंस कॉलेज में
फायरिंग हुआ और यहाँ पे मारपीट हुआ है। तो मैं ही चाहते हैं ना कि सही कैंडिडेट को वोट करिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्या भारती और मगध महिला के हम भी लगातार 2 साल में काम किए हैं। हाँ, दिव्या भारती जी अभी बात कर रहे थे और अभी मगध कॉलेज में हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे मैम? कोई मतलब नहीं है मुद्दा से आप लोगों को? क्या कुछ कहें अभी इस विश्वविद्यालय में और अभी हम मगध महिला कॉलेज में हैं, यहाँ पर चुनाव होने वाला है। कैसे देखते हैं आप इसे? पटना विश्वविद्यालय को गुंडागर्दी वाला विश्वविद्यालय कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये गुंडागर्दी का राजनीतिक चल रहा है अभी। राजनीति का मतलब होता है शुद्ध राजनीति। अभी जो देख रहे हैं सिर्फ गोली बंदूक बम पिस्तौल की राजनीतिक चल रही है। आप राजनीति लोग डरे हुए तो नहीं ना? हम लोग डरे हुए नहीं हैं। जो हिम्मत वाली लड़कियां वो नहीं डरे हुए, लेकिन जिनके माता पिता राजनीति से डरते हैं, कहते हैं कि नहीं वहां जाएगी तो ये हो जाएगा, जो बम बारूद से जो डरते हैं, वो जो हिम्मत करके लड़कियां आ रही थी कि नहीं चुनाव में हमको उतरना है, सपोर्ट करना है, वो भी नहीं आ पा रही हैं। ये बम बारूद के हम लोग को, हाँ, इसके वजह से हम लोग को यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, सांस्कृतिक चर्चा होनी चाहिए, राजनीति पर चर्चा होनी चाहिए यहाँ, लेकिन बंदूक और गोली पर चर्चा हो रही है। ऐसी विश्वविद्यालय बना हो जा रहा है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी में आप खड़ी हुई नहीं? बिल्कुल, मैं प्रेसिडेंट पोस्ट पे लक्ष्मी कुमारी नहीं AIDSO छात्र संगठन से। AIDSO छात्र संघ से। फिर एक बार देखेंगे यहाँ पर कई छात्राएं हैं, कई यहाँ पर जो अभी यहाँ पर ये प्रचार कर रहे हैं नीतीश कुमार का। हम इन लोगों से बात करें वो यहाँ पर क्या कुछ आप क्यों जिताना चाहते हैं नीतीश कुमार का? एक नीतीश कुमार तो ऐसे ही तबाह है। जरूरी थोड़ी और नाम पे ही मतलब हर लोग सेम ही इंसान हो, नाम है तो अलग अलग इंसान होते सबके नाम। नीतीश कुमार अच्छा है? हाँ बहुत अच्छे हैं। छात्र जदयू से हैं, छात्र राजद से हैं? राजद से नहीं, हम लोग जेडीयू राजद से ही हैं। आपको पार्टी नहीं पता है मगर सपोर्ट नहीं एक्चुअली हम उतना आते नहीं ना इस कारण से, लेकिन हाँ खुशी कुमारी। इसी कॉलेज के स्टूडेंट? इसी कॉलेज के? जी हाँ, इसी कॉलेज के स्टूडेंट है। शांति है? शांति क्रांति तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं, अगर क्रांति होता तो फिर लड़ाई वगैरह। तो यहाँ पत्रकारों को पीटा गया है। हम लोग में ऐसा नहीं ना, हम लोग के साथ एकदम सेफ है, हम लोग हर जगह जा रहे हैं। ऐसा अब क्यों पीटा गया वो हम लोग, लेकिन हम लोग के साथ गलत नहीं हुआ। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम लोग जरूर बोलेंगे। इस कॉलेज कैंपस में शांति है ना? हाँ शांति तो है, लेकिन अभी ये वोट के लिए बहुत ज्यादा अभी थोड़ा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज लोग आके थोड़ा बहुत बोल रहे कर रहे कि मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो, इस बिल के लिए सपोर्ट करो। अभी और भी मेरी दबाया नहीं ना जा रहा है किसी उम्मीदवार को या किसी कारण से क्या? हम लोग तो चाहते हैं, अभी बहुत सारी मगध महिला की लड़की लोग आने वाली है। अभी कुछ लोग घर पे, कुछ लोग क्लास की वजह से नहीं आ रही है। पूरा मगध महिला और पूरा वीमेंस कॉलेज नीतीश कुमार को बोल रहा है वाइस प्रेसिडेंट पे। और आप बोल रहे हैं कि पूरा बोल रहा है? पूरा अपने मन से कैसे बोल सकते हैं? वही ना कर रहे। एक बार क्या हुआ था ना कि हम लोग का यूनिवर्सिटी में काम नहीं हुआ था, वो भैया बोले कि बस डॉक्यूमेंट तुम लोग जमा कर दो, वो दिलासा दिलाए और सही में वो करके दिखाए। जीतने के बाद, हाँ उतरे हुए, जीतने के बाद तो लोग याद भी नहीं करते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सही कैंडिडेट को उतारे और हम लोग के साथ रहे वो। आप और यहाँ पे साफ सुथरा है? हाँ, और यहाँ का बाथरूम वगैरह सारा कुछ साफ रहता है, सारा कुछ। हाँ, पढ़ाई लिखाई होती है? हाँ सारा कुछ होता है। जैसे ही टाइम पास होता है? नहीं पढ़ाई होता है, डेली होता है, डेली क्लासेस होता है हमारा साइड से। प्रोफेसर साहब खाली अटेंडेंस पूरा करते हैं? नहीं, यहाँ पढ़ाया जाता है। क्या कर रही हैं आप? अभी हम BA कर रहे हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। शिवांगी। चलिए, यहाँ पर कई लोगों से हम लगातार जुड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। कई यहाँ पर छात्र भी दिखे हैं। थोड़ा सा आप लोग खड़ा हुए हैं कि प्रचार में आए हैं? हम प्रचार में, हमारा प्रत्याशी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। क्या चीज के प्रत्याशी? हम इंडिपेंडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा बैलेट नंबर 1 है। अरे एक वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन थे? हाँ, तो आप भी बैलेट नंबर जी। आपका 1 है। पहला नंबर पे आप रहिए। जी निर्दलीय खड़ा हो गए जी। हम यहाँ पूरा लड़ाई हो रहा है यार पार्टी पॉलिटिक्स में। आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से PhD कर रहे हैं जी, और इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि PhD वाले भी चुनाव लड़ते हैं? जी बिल्कुल। और इस बार पिछले बार हम काउंसिल मेंबर भी रहे थे PG सोशल साइंस से। PG सोशल साइंस से काउंसिल मेंबर रहे थे, उससे हम छात्र जदयू से चुनाव लड़े थे और छात्र जदयू से चुनाव जीते थे। जी बिल्कुल जीते थे। कॉलेज का हुआ था? हाँ, जो कॉलेज काउंसलर के लिए हम जीते थे।
दरभंगा हाउस। दरभंगा हो जी। तो पीजी की पढ़ाई जी उस समय मेरी मांग थी जी, हालांकि हम जदयू से चुनाव लड़े थे पिछले बार। इस बार जदयू आपको टिकट नहीं नहीं जदयू चुनाव विश्वास नहीं जताई? जदयू चुनाव ही नहीं सॉरी 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 जदयू चुनाव नहीं लड़ रही है। जदयू चुनाव ही क्यों नहीं लड़ रही है? पार्टी के कुछ होगा, अपना ओपिनियन होगा कि चुनाव पार्टी का ऊपर से आदेश था कि चुनाव नहीं लड़ेगी इस बार छात्र जदयू, इसलिए पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। इसलिए हम बहुत लगातार मेहनत कर रहे थे, इसलिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जब मैंने पिछला बार चुनाव जीता था तो हमने 2 काम किया था। हमारी पार्टी की तरफ से किया गया था एक गर्ल्स हॉस्टल का G+6 600 बेड का गर्ल्स हॉस्टल आज गंगा छात्रावास के बगल में बन रहा है, वो हम लोग का मांगा हुआ गर्ल्स हॉस्टल है। और दूसरा काम था पीजी का अपना बिल्डिंग नहीं था साइंस कॉलेज का, तो हम लोग मांग किए थे कि पीजी का अपना बिल्डिंग होना चाहिए साइंस कॉलेज में, वो एक मांग था। और यहाँ पे एक मांग था G+। पानी का व्यवस्था है दरभंगा हाउस में अच्छे से? पानी का व्यवस्था बिल्कुल है, लेकिन वहाँ का जो मेंटेनेंस है, वो जो वहाँ के देखरेख करते हैं, उनके अभाव में वहाँ पे कुछ ना कुछ समस्याएं आती है। पानी के बाद आपका टॉयलेट है वहाँ ठीक ठाक? हाँ जी बिल्कुल है वहाँ टॉयलेट का व्यवस्था। ठीक है। इसका जो मूलभूत समस्या पिछले बार कुछ डिपार्टमेंट में लगवाने का काम। प्रोफेसर साहब खाली अटेंडेंस बनाते हैं कि क्लास भी लेते नहीं, क्लास चलती है, रेगुलर क्लास चलती है वहाँ पे। हम खुद रिसर्च स्कॉलर, हम खुद क्लास लेते हैं। तारीफ होती है? नहीं, हम खुद क्लास लेते हैं, हम खुद रिसर्च स्कॉलर हैं। आप भी क्लास लेते जी बिल्कुल लेते हैं। और अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं? हाँ जी चुनाव भी। एक सवाल और आ रहा है कि पटना विश्वविद्यालय गुंडागर्दी का अड्डा हो गया है, क्या कहिएगा? इस सवाल को सुनकर कैसा लग रहा है? इस सेंटेंस को सोशल साइटों पे देख रहे होंगे आप। देखिए काफी निंदनीय घटना है। किसी भी संगठन के द्वारा अगर इस प्रकार की घटना की जा रही है तो बहुत ही गलत है। यहाँ पर बच्चा पढ़ने आते हैं और इस बार आप देखे होंगे कि यही गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पे बच्चे आज कैंपेनिंग हम अभी घुस रहे थे तो 2-4 लोगों से पूछ कर घुस, माहौल वॉल ठीक ना है, पीट पाट नहीं ना दे रहा है यहाँ सब। कल एक पत्रकार मेरे मित्र को भी पीटा गया है, क्या कहिएगा? ये बहुत ही गलत किया गया है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि चौथा स्तंभ होते हैं पत्रकार, पर हमला होता है, वही हमारे स्तंभ हमारे आवाज को हर जगह पे ले जाते हैं। अगर उनके ऊपर ऐसा होता है तो पुलिस को सख्त इस पे कार्रवाई करनी चाहिए जो है इसमें संलिप्त, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वही हम लोग का आवाज है। अगर आप मेरे साथ है, अभी आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं और लोगों के बात पहुंचा रहे हैं, तो यह ही होना चाहिए। आप लोग निष्पक्ष रूप से बातों को रखते हैं। अगर आप पर हमला होगा, बोला जाएगा जाने के लिए, तो कहीं से हमको नहीं लगता है कि उचित है। नहीं तो एक बेचारा था, वो तो कुछ किया नहीं, तो और भी चीजें हैं। आप भी इनको धीरज जी को जिताने आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट जदयू से ही हैं आप लोग? जी हम भी जदयू से विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष हैं जी। आपकी क्या मुद्दा मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि जो भी हॉस्टल्स है वो खोले जाएं और जो हॉस्टल्स हैं उनको नियंत्रित करके रखा जाए, क्योंकि जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्रोटेस्ट तो करते हैं कि हमें हॉस्टल खुलवाना है, लेकिन हॉस्टल खुलने के बाद सबसे ज्यादा माहौल वही खराब करते हैं। हॉस्टल से माहौल खराब होता है, स्टूडेंट होता है। पटना कॉलेज में जो भी हॉस्टल है 2-3 वो लोग माहौल खराब करते हैं, तो हम यूनिवर्सिटी से यही डिमांड करेंगे, अगर वो हॉस्टल खोल रहे हैं। हम GDS हॉस्टल से हैं। कॉलेज कौन सा है? लॉ कॉलेज। लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा है जी। तो यहाँ की यही सवाल फिर से हो जाएगा गुंडागर्दी वाला, उसी पर आप बता रहे हैं? नहीं, स्टूडेंट गुंडा नहीं होता है ना, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, बट कुछ जो बाहर के लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उस वजह से ये सब काम किया जाता है ना। तो बाहर के लोग लड़ने क्यों आएंगे? बाहर के लोग उसका देंगे तो वो खुद ही लड़ लेगा। देखिए एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि छात्र खराब नहीं होता, उसको आप किसी न किसी स्पोर्ट में रखिए, कल्चर एक्टिविटी में रखिए, तो वो फ्री रहते हैं। तो फ्री रहते हैं तो उत्पात हो ही जाता है। स्टूडेंट लाइफ है, आपको ही पता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बकझक बैठने के लेके, पढ़ने के लेके होता ही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको एंगेज रखिए, कहीं कल्चर एक्टिविटी, कहीं स्पोर्ट में रखिए। हम अभी आपके कुछ जो समर्थक हैं, इनको क्यों जिताना चाहते हैं धीरज कुमार? हम लोग के लिए बहुत काम किया है। बेसिकली मैं लॉ कॉलेज से हूँ, लॉ कॉलेज के लिए पहले 100 सीट्स कर दी गई हैं और नेक्स्ट डिमांड इनका यही है। इसकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं? लड़ाइयाँ लड़ते हैं इन्होंने बहुत सारा। आप क्यों जिताना चाहते हैं इनको? सबसे पहले शिक्षित हैं, PhD रिसर्च स्कॉलर हैं पॉलिटी डिपार्टमेंट से। जब हमारे यूनिवर्सिटी में शिक्षित लोग आगे आएंगे तो ये गुंडागर्दी जो होता है, मारकाट होता है, गोली चलता है, ये सब पर खत्म होगा। और यहाँ पर व्यवस्थित अगर प्रशासन को अगर सही करना है तो एक शिक्षित लोग यहाँ आगे बढ़े। आप क्यों जिताना चाहते हैं भाई साहब? देखिए माना जाता है कि जो राजनीति को जो दिशा होती है, जो हमेशा प्रबुद्ध वर्गों के द्वारा दिया जाता है। और PhD करने लगता है? नहीं, हम ज्योग्राफी से PG कर चुके हैं और सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये भी नेट GRF अभी रिसर्चर में ही है, तो ऐसे लोग भी अगर आएगा तो राजनीति को अच्छा मतलब ये मार्गदर्शन करेगा। और करेंगे। कुछ बोलेंगे भाई? क्या आप क्वेश्चन क्यों जिताना चाहते हैं इनको? देखिए निर्दलीय हैं, कई लोग बोल सकते हैं निर्दलीय लोग वोट कटवा होते हैं। नहीं, निर्दलीय लोग पीछे पहले जीते भी हैं ना और अच्छा काम किए हैं, इसीलिए निर्दलीय लोग अच्छा काम करते हैं।
निर्दलीय लोग से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है। जो लोग अच्छा काम करे, शिक्षित प्रबुद्ध हो, जो अच्छा काम करे उसको जिताना चाहिए। और शिक्षित लोग, हम क्या बोल रहे हैं बार बार, शिक्षित लोग, गुंडा टाइप लोग नहीं। और आप जो हॉस्टल का बात कर रहे हो, हॉस्टल में जो छात्र हैं, रेगुलर छात्र हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, समझे। उसमें कुछ असामाजिक तत्वों का प्रवेश है, वो नुकसानदेह है कैंपस के लिए। संरक्षण भी आप ही लोग ना देते होंगे जी, कि बाहर से आके देते हैं, बिहार से बाहर? संरक्षण नहीं देते। देखिए क्या होता है, सीनियर जूनियर का यहाँ एक बना हुआ है कल्चर, उस हिसाब से तो वो सिर्फ डिपेंड करता है। हाँ, हो जाता है। चलिए, आप चश्मा उस्मा लगा के भौकाली टाइट के ले हैं जी? नहीं, हम आपसे बात करेंगे, उनके बाद इनसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? चश्मा उस्मा लगाए हुए एक्टर टाइप लग रहे हैं। एक्टर नहीं है भाई, छोटा भाई लड़ रहा है। काहे समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं कि धीरज काउंसलर में जीता है, बढ़िया काम किया है, निर्दलीय लड़ा रहे हैं। मतलब आप लोग जदयू के हैं, अब इस निर्दलीय उम्मीदवार के तहत इनके साथ आ गए? एकदम पूरा तन मन धन से। भैया पहले धन का पूरा इस्तेमाल हो रहा है ना इस चुनाव में? धनवन का पेपर फेंका हुआ है। देखिए, धनवन का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यहाँ गोलीबारी का हो रहा है क्या? गोलीबारी का कुछ नहीं हो, यहाँ प्यार और सम्मान का उपयोग हो रहा है। महिला के साथ हमेशा भैया खड़ा रहे हैं, 24/7 आगे भी रहेंगे। अब भैया दरभंगा हाउस से काउंसलर रहे, बहुत सारा काम किया, 6 बिल्डिंग बन रहा है। इन लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार में जाएंगे। आपके उम्मीदवार बोले जी? मैं उम्मीदवार किसान बेटा है, किसान का बेटा है और PhD कर रहा, संघर्षशील छात्र नेता रहा है और इससे जिताना चाहते हैं। जो छात्र पढ़े लिखे हैं, जो संघर्ष किए हैं, जो किसान बेटा है, जो मिडिल फैमिली का बेटा है, उसको आप नेतृत्व करने की दिया जाए। हम तमाम पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे धीरज कुमार को बैलेट नंबर 1 वाइस प्रेसिडेंट पर भारी बहुमत से विजय बनाए और हम लोग जीत रहे हैं। आप कुछ क्या बोल रहे थे? आप जो चर्चा किए धनबल का, ये रिसर्च स्कॉलर है। इसके दोस्त सर्किल में लोग इतने हैं कि चंदा के तौर पे मदद कर रहे हैं। निर्दलीय के पास धन होगा जी, हम लोग पूंजीवादी लोग हैं, हम लोग किसान परिवार के ना है। धन किसके पास है? धन किसके पास है वो तो देख लीजिए, माहौल देख लीजिए। हम लोग निर्दलीय हैं, हम लोग निर्दलीय हैं और आपसी भाईचारे से जो इकट्ठा हो रहा है उससे चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं अपील करने के लिए कि सारे दल पर चोट करो, निर्दलीय को वोट करो। सारे दल को चोट करो, निर्दलीय को वोट करो। कहाँ है धीरज? कहाँ के रहने वाले? बड़ा तारीफ सुन रहे हैं भाई। जी, हमारा घर देसरी हुआ, वैशाली जिला में एक गाँव पड़ता है देसरी, वहीं पे मेरा गाँव हुआ। बहुत समर्थक बनाए हैं आप। हाँ बिल्कुल, ये हमारा जदयू पार्टी के लोग आज भी आपके समर्थन में दिखे, जदयू के नेता का? हाँ जी, क्योंकि हम लंबे समय से जदयू में और जदयू के लिए बहुत लंबे समय से काम किए। निर्दलीय भी होकर आप जदयू के ही हैं? निर्दलीय होकर कह सकते, सिंबॉलिक तौर पे हम नहीं ऐसे कहिएगा तो हमारे साथ बहुत सारे संगठन के लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। आपका NSY का हो गया, IVP का हो गया, बहुत सारे लोग समर्थन दे रहे हैं सर, एकदम दे रहे हैं। के हैं धीरज जी, बड़ा दिलचस्प बात कर रहे थे। इससे पहले हम छात्र राजद बात कर रहे थे और यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार जो मिले उनसे बात कर रहे थे। रहे होंगे मगध महिला कॉलेज का गेट है, यहाँ से कई छात्राएं निकल कर आ रही हैं और कई लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप झकास भारत, मेरे साथ आदित्य जी लगातार सहयोग कर रहे हैं। के साथ ये मेरा विनम्र आग्रह है, आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। हम खबरें लगातार ला रहे हैं, सुना रहे हैं। धन्यवाद।